मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर पर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे प्राचीन भारत के इतिहास में एसएससी जीडी 2024 पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। यह सेशन हमारा बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज के मैं सेशन में जो आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और बौद्ध और जैन धर्म पर। यह सेशन इसलिए खास है क्योंकि यहां से प्रश्नों का बनना तय है। जो एसएससी जीडी में आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक एक क्वेश्चन पर सर्च करते रहिए कि सिकंदर ने कौन से भारतीय भूभाग पर अपना अंतिम विजय अभियान चलाया। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, सिकंदर ने किस भारतीय भूभाग को अपने अंतिम तौर पर जीता और कहां से सिकंदर भारत से वापस लौटा, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा इसी वीडियो में। आप अंत तक बने रहेंगे। और अब मैं आपको लिए चलता हूं आपके चाहते इसी प्लेटफॉर्म, यहां बात करूंगा आपसे ये पढ़ाई की पंचायत पर मैं बात करूंगा ऐसे। और आज का हमारा टॉपिक है वो है ये ईरानी आक्रमण, यहां से बात करूंगा ईरानी पर। इसके अलावा मैं यूनानी बात करूंगा आपसे, ग्रीक आक्रमण पर। साथ ही में बात करूंगा आपसे यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म पर। ये हमारे आज के विषय हैं आपके। चूंकि ये सारे पार्ट महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईरानी और यूनानी आक्रमण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो विषय रहेगा यही। और आप लोग पेन कॉपी पूरा लेकर बैठेंगे ताकि चीजों को नोट डाउन करते चलें। आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये मैंने आपको एक मैप दिखाया है यहाँ पर, हिंदू कुश हिमालयन रीजन, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, हिंदू कुश हिमालयन रीजन क्षेत्र है। यहां से क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये जो आपको एक पिक दिखाई दे रही है सामने, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लुटेरा था, एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी है और ये ईरान का है। कहां का है? ईरान का। और आपकी जानकारी लिए बताता हूं बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो ईरान का ये आक्रमणकारी दिखाई दे रहा है आपको, इस आक्रमणकारी का नाम है आपके यहां से साइरस। क्या नाम है इसका? साइरस नाम है। ये भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला व्यक्ति था, परंतु इसका आक्रमण असफल रहा, यानी फेल रहा। इसने हिंदुकुश रीजन को, यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा हिंदुकुश रीजन वाला पार्ट, यहां ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट मैंने यहां मार्कर से बता रहा हूं आपको, इंडिकेट किया मैंने। इसने हिंदुकुश क्षेत्र को पार तो किया लेकिन ये अपने अभियान में असफल रहा, यानी कि जो साइरस का अभियान है वो एक असफल अभियान है। कैसा अभियान है? वो एक असफल अभियान है। मैं इसको यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको, इसका आक्रमण पूरी तरह से असफल रहा, यानी कि ये भारत को जीतने में सफल नहीं हो पाया और ये इसे यहां से भारत से वापस जाना पड़ा। तो आप देखेंगे जो आपका जो ईरानी आक्रमणकारी, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा यहां से भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, यहां से यहां लिख रहा हूं मैं आपको, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया। किसने किया है? ईरानियों ने किया है। और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे ये पर्शियन अटैक। क्या अटैक है? ये पर्शियन अटैक है। पर्शियन, ये पर्शियन अटैक है, यहां से ऐसे लिख सकते हैं इसको आपको, यहां से ये पर्शियन अटैक है। और इसको हम लोग कई बार इसको इसी भाषा को आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यहां से याद करने क्रम में, ये वाला, इसी को अंग्रेजी में हम लोग ऐसे कहते हैं इसको, ये पर्शियन अटैक है। यहां से इस पर्शियन अटैक को बड़ा विशेष माना जाता है यहां से। और ये भारत पर होने वाला पहला पर्शियन आक्रमण, यद्यपि असफल आक्रमण है। और किसने किया? ये साइरस ने किया था, जिसने की हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला को पार किया। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं पुनः यहाँ पर फिर लौट कर आऊंगा इसी जगह पर आपके, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि भारत पर जो पहला जो आक्रमण किया, सफल आक्रमण, तो जो पहला जो आक्रमण करने वाला है सफल आक्रमणकारी, वो सफल आक्रमणकारी और कोई नहीं बल्कि इसका उत्तराधिकारी है डेरियस। क्या नाम है उसका? डेरियस प्रथम। यहां से इसको याद कर लेंगे। भारत पर सफलतम तरीके से जो आक्रमण करने वाला ईरानी आक्रमणकारी वो डेरियस प्रथम है। इसका यह आक्रमण भारत पर यह सफल आक्रमण रहा। यानी आपका उत्तर, अगर प्रश्न आएगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस शक्ति ने किया है? ईरानियों ने किया है, यूनानियों ने किया है, तुर्कों ने किया है कि अरबों ने किया है? तो इसका उत्तर होगा भारत पर पहला सफल आक्रमण किया है ईरानियों ने। इसको आप लोग सब लोग याद करके जाएंगे यहां से। और वो ईरानी आक्रांता और कोई नहीं बल्कि कौन है? वो आपका डेरियस है। इसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने 522 यहाँ 522 ईसा पूर्व यहां से लेकर के 486 तक का इसका जो कार्यकाल है, पूरा जो इसका टाइम पीरियड है वो ये है। 522 से लेकर 486 तक रहा है।
यानी इस दौरान इसका पूरा टाइम पीरियड है। क्या नाम है इसका? डेरियस प्रथम। आप जानते होंगे भारत में जो अभिलेखों को, कौन सी चीजों को? अभिलेखों को लिखने की जो प्रथा है, अभिलेखों को उत्कीर्ण यानी पत्थर पर अपनी उपलब्धियों को लिखवाना, वो हमारे यहाँ पर सबसे पहले दुनिया में कौन लेकर आए? ये ईरानी लेकर आए थे, यानी पर्शियन लेकर आए थे। और इन अभिलेखों को लिखवाने की परंपरा है वो भारत में, इन अभिलेखों को किसने? अशोक ने सीखी है। आपके जो मौर्य वंश सम्राट है कौन? अशोक। तो अशोक ने ये चीज कहां से सीखी है? अशोक ने परंपरा सीखी, किससे सीखी है? आपके ये इन्हीं द्वारा सीखी है। ऐसी माना जाता है कि अभिलेखों पर अपनी उपलब्धियों को, पत्थरों पर अपनी उपलब्धियों को कटवा करके, गुदवा कर लिखवाना अशोक ने इसी द्वारा सीखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने यहाँ पे एक जो आपको पिक दिखाया है, आपको ये पिक किसका है? आपको दिखाई दे रहा है आपको ये पिक आपके, ये दारा का किसका है? ये दारा प्रथम का है। ये मैंने अभी दिखाया है पर डेरियस प्रथम का है ये। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कि इस ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप जो हमें यहाँ उपलब्धि मिली है, वो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि ये है कि भारत में पहली बार जो एक लिपि आई है, खरोष्टी लिपि, ये यहाँ पे काम की बात है। यहाँ पर खरोष्टी लिपि भारत में आई, यहाँ पर खरोष्टी लिपि इन्हीं के आक्रमण के फलस्वरूप, यानी कि जब हमारा इनसे मेल मिलाप हुआ तो भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ। और लिपियां मैं बात करूंगा आपसे, भारत में जो देवनागरी लिपि है वो पहले से अभी हाल में चल रही है। आपके जो ब्रह्मी लिपि है, ब्रह्मी लिपि का ही जो बदला हुआ रूप है वो देवनागरी लिपि है। ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दारा ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के किन क्षेत्रों को वो अधिकार में लेने में सफल रहा? तो आपकी जानकारी लिए बता रहा हूं, हिंदू कुश, ये रहा हिंदू कुश पर्वत को जब पार करके भारत पहुंचा, यानी हिंदू कुश पर्वत को सफलतापूर्वक, ये रहा सफलतम तरीके से पार करके भारत पहुंचने वाला, सफलतम तरीके से पार करके पहुंचने वाला जो शासक है पहला, वो आपके दारा है। क्या नाम है? ये दारा का पिक में बताया अभी आपको, दारा है। और इस डेरियस ने, दारा प्रथम है, बल्कि मैं कहूं दारा प्रथम है, दारा और भी हुए। और इसने भारत के किन क्षेत्रों में शासन किया है वो बताता हूं। इसने यहां पर एक क्षेत्र सिंध क्षेत्र था, सिंध प्रांत कहते हैं इसको हम लोग आपके। इसके अलावा इसने यहां पर कंबोज क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कब्जा कर लिया। और इसने पश्चिमी, यहां पर पश्चिमी कंधार क्षेत्र है, इस पर कब्जा कर लिया पे, पश्चिमी कंधार क्षेत्र पर, यानी कि इन क्षेत्रों पर ये कब्जा करने में सफल रहा आपके, यानी सिंध पर, कंबोज पर, पश्चिमी कंधार पर, इन क्षेत्रों पर ईरानियों ने अपना सफल शासन स्थापित किया। और भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। ईरानियों को ही पर्शियन कहते हैं। ये मेरा पहला विश्लेषण है आज के सेशन में। मैंने आपको पहली बार बताई है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया है? ईरानियों ने किया। पुनः बता रहा हूं, ईरानियों को पर्शियन भी कहते हैं, इन्हीं को फारस के लोग भी कहा जाता है। और भारत पर पहला सफल आक्रमण जो हुआ है वो किया है दारा प्रथम ने, और दारा को ही डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो आक्रमण किया मैं बताया, सिंध, कंबोज और इस पर पश्चिमी कंधार पर आक्रमण करने में इस पर कब्जा करने में ये सफल रहा। इसको आप याद कर लें यहां से। और ये मैं बताया, अशोक ने जो अभिलेखों को, जो अपनी उपलब्धियों को पत्थरों में लिखवाने की प्रथा है वो दारा प्रथम से सीखी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन में मैं आपसे दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। आपको ये जो पिक दिखाई दे रही है आपको सामने, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये दूसरा विदेशी आक्रमण है भारत पर। दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ है इस क्रम में, ये दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ है आपके यहां से। ये सेकंड आक्रमण है जो ये किया है आपके यहां पर। ये आक्रमण किया है आपके सिकंदर ने। किसने किया है? सिकंदर ने। कई बार लोग इसके आगे सिकंदर महान लगा देते हैं, सिकंदर महान कहते हैं इसको कई बार यहां से, कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, इस सिकंदर को अलेक्जेंडर के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? अलेक्जेंडर। या अलेक्जेंडर, ये ना अलेक्जेंडर। आप लोग भी इस नाम को देख लेंगे, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी इसके नाम को नहीं जानते। अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर भी इसी सिकंदर को कहा जाता है। और ये कौन है? ये फिलिप द्वितीय का पुत्र है। इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। क्या नाम है? फिलिप द्वितीय का पुत्र है। चूंकि इसने ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया तो पिता का नाम आना यहाँ लाजमी है। फिलिप द्वितीय, ये सिकंदर का पिता है। सिकंदर महान ने, ऐसा कहते हैं, 32 से 33 वर्ष का जीवन जिया। कुछ लोग कहते हैं 32 साल जिया, कुछ लोग कहते हैं 33 वर्ष जिया। जितने दिन भी जिया, छोटा जीवन जिया, लेकिन इसने अपने छोटे जीवन काल में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। आपके एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं चर्चा करूंगा आपके, कि सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया है, इस सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने क्रम में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ये इसका साम्राज्य विस्तार दिखाई दे रहा है आपको। यानी इसका जो एम्पायर है, यहां मैं लेके चलूंगा आपको यहां से, ये बिल्कुल यूनान से, ग्रीस से होता हुआ इसका जो एम्पायर दिखाई दे रहा है वाला पार्ट, यानी ये पूरा का पूरा जो इसका क्षेत्र है, ये वाला,
ये पूरा, बल्कि यहां से थोड़ा सा ये आपको दिखाई देगा, आपको यहां से ये पूरा इसका एम्पायर है यहां से, यानी कि सिकंदर मान का जो क्षेत्र है वो एक बड़ा एरिया है, यहां पर इस बड़े एरिया को कवर कर रहा है, यहां से ये पूरा एरिया इसी का है। यानी सिकंदर ने, ये लिख रहा है एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी इसको महान सिकंदर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा, पहला विदेशी आक्रमण किया ईरानियों ने, और दूसरा विदेशी आक्रमण भारत ने किस पर किया है, दूसरा विदेशी आक्रमण किया यूनानियों ने। ये वाला मैं अभी बताया आपको, दूसरा विदेशी आक्रमण किया यूनानियों ने। इन यूनानियों को यहां से ग्रीक आक्रमणकारी भी कहा जाता है, ग्रीक आक्रमणकारी भी कहा जाता है, एक अन्य नाम बताया ग्रीक आक्रमणकारी भी कहा जाता है यहां से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब दूसरा विदेशी आक्रमण किया यूनानियों ने। इस यूनानी आक्रमण का जो नेतृत्व है वो किसने किया है, तो मैंने बताया अभी आपको, इसका नेतृत्व किया सिकंदर ने, जैसा कि मैं अभी आपको मैंने पीछे लिख के बताया, सिकंदर महान ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। प्रश्न ये है कि सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया है वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो आप यहां देखेंगे ये आक्रमण उसने यहां पर 326, यहां पर 325-26 ये बताया, 325-26 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया यहां पर। ये आपके काम की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां से, यानी सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ है वो 325-26 ईसा पूर्व में हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ, और वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, यहां बताऊंगा आपको भारत का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है। यहां देखेंगे आप लोग, जो भारत की उत्तर पश्चिमी बेल्ट है वो बड़ी खास मानी जाती है आपके एग्जाम के लिहाज से यहां से, और इस ये रहा यहां पर, इसे भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। ये वाला पार्ट है जो आपके यहां से, ये भारत का आपके ये उत्तर पश्चिमी पार्ट है, ये पूरी बेल्ट आपके यहां से दिखाई दे रही है, ये उत्तर पश्चिमी, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया या नॉर्थ वेस्ट रीजन। यानी वर्तमान समय में जो पाकिस्तान वाला भाग है उसे हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र कहते हैं। वहीं पर सिकंदर ने पहला अभियान किया, और बड़े काम की बात यह है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उस समय भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप बताएंगे उस समय मगध का शासक और कोई नहीं बल्कि मगध का शासक कौन था, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उस समय मगध का शासक कौन था, तो आपका उत्तर होगा उस समय मगध का शासक नंद वंश का जो शासक था, नंदवंशी, क्या नाम था, घनानंद। कौन नाम है उसका, ये घनानंद उस समय शासक था। ये क्वेश्चन आएगा सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का, मगध बोलते हैं बिहार के क्षेत्र को, आज के बिहार झारखंड पूर्वांचल वाला पार्ट है, उस समय मगध का शासक कौन था, घनानंद था। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिकंदर की सेना यद्यपि मगध तो नहीं पहुंची लेकिन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक पहुंची थी, ये बहुत बड़ी बात है आपके। और यहां से क्वेश्चन आएगा, सिकंदर ने जब भारत पर 325-26 में आक्रमण किया तो उसको भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, यहां पर जो काम की बात हमारे मिलने वाली है वो ये है, भारत के ये उत्तर पश्चिमी, जो इसको नोट डाउन करेंगे यहां पर, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, ये वाला सीमा क्षेत्र जो कि हमारा इस समय कहीं ना कहीं नंदों के शासनकाल में कमजोर हो चला था ये भाग आपके। और इसी को लेकर के चाणक्य ने चिंता व्यक्त की थी घनानंद के सामने कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारा बहुत अधिक बिखरा हुआ है, वहां पर विदेशी आक्रमण कभी भी हो सकता है। जब घनानंद को चाणक्य ने चेताया तो ये बात घनानंद को बुरी लगी और घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया। इस विषय में मैं आपसे अगली वीडियो में जब मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं मौर्य वंश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिकंदर के बारे में बता रहा हूं, और फिर आज के इसी सेशन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा, एक संक्षिप्त बातें करूंगा यहाँ से जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर यहां पर जब सिकंदर पहुंचा यहां पर, तो उसको सबसे पहले यहां पर एक कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और वो सामना करना पड़ा, लोग कहते हैं ज्यादातर राजाओं ने ये काम की बात है, ज्यादातर राजाओं ने ये रहा सिकंदर के सामने, सिकंदर के समक्ष, ये बड़ी काम की बात है यहां पर, सिकंदर के समक्ष यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, बड़े काम की बात है, आत्मसमर्पण कर दिया। ज्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि सिकंदर की सेना बड़ी भी थी और सिकंदर की सेना अनुशासित और व्यवस्थित थी। ये सरेंडर कर दिया उन लोगों ने, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। मैं दोनों बात लिखी है सिकंदर को देख करके। और इन क्रम में एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे राजा था, उसको कायर राजा भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, और वो राजा आपका यहाँ तक्षशिला का था, वो शासक आपके कौन था, तक्षशिला का शासक, उसका नाम बड़ा बार बार पेपर में आया था आपके, और वो शासक था आपके आम्बी। क्या नाम है, इसको आम्बी को एक बहुत बड़ा कायर, ये आम्बी ने सब यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर दिया। ये कायर शासक कहलाता है क्योंकि आम्बी ने समर्पण किया और सिकंदर को ये वचन दिया कि वो भारतीय मामलों के संदर्भ में उसकी पूरी मदद करेगा। और उसने खुफिया, उसने कहना भेदिया
का रूप निभाया यहाँ पर और भारतीय राज्यों की कमजोरियों को बताया। ये वो आम भी था, यानी मैं कह सकता हूं भारत का जो भेदिया है, भेदिया यानी जो भारत का विश्वासघाती है, घर का भेदी, वो आम भी था और ये तक्षशिला का शासक था। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो आपको शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। यहाँ पर जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस समय एक राज्य था यहाँ पर और उस राज्य का जो नाम है वो आपका या पुरु राज्य था। कौन राज्य था? पुरु राज्य था। ये पुरु राज्य था। ये पुरु राज्य जो है इसका जो फैलाव है यहाँ बताया थोड़ा सा, ये पुरु राज्य का फैलाव है वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में था। ये मैं आपको एक पिक के माध्यम से भी आगे बताऊंगा, यहां बता रहा हूं। इसके बीच का क्षेत्र था और यहीं पर पुरु राज्य फैला हुआ था और इसका जो शासक था वो शासक बड़ा वीर था, महान था। वो ऐसा भारत का बेटा था कि जिस बेटा ने, उसका नाम क्या है? पौरस। पहले नाम बताऊंगा, पहले उसका नाम है उसका पौरस। और पौरस ने सिकंदर की सेना के सामने झुकने से मना कर दिया और कहा मैं तुम्हारा सामना करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, भले ही मेरी सेना छोटी है। लेकिन फिर निश्चय किया सिकंदर से लड़ने का। परिणाम ये हुआ सिकंदर और पौरस के मध्य लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पौरस की पराजय हुई। अब प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बनेगा? यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये बनेगा कि एक और कौन है? सिकंदर है। हम इसको महान नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये औरों के लिए महान हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। एक और सिकंदर और दूसरी ओर पौरस है। इन दोनों की सेनाएं, ये दोनों की जो सेना है आपस में जो जिस स्थान में टकरा रही हैं उस स्थान का जो नाम है वो नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी है। यहां पर इस झेलम नदी के, यहां पर इस झेलम नदी के तट पर युद्ध हो रहा है ये वाला, और इस झेलम नदी तट पर युद्ध हो रहा है। इसीलिए इस युद्ध को कई उपनामों से जाना जाता है और वो उपनाम आपके लिए ये है। एक उसका नाम है, इसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या बोलते हैं? वितस्ता का युद्ध। यहां पर वितस्ता का युद्ध कहते हैं इसी को। यहां पर एक काम की बात तो ये आपके, और दूसरा मैं एक अन्य मार्कर से और बताऊंगा आपको, इसी को आपके एक अन्य नाम और है हाइडे स्पीच का युद्ध। जो विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध ये रहा, हाइडे स्पीच का युद्ध ये वाला। क्या ये कहीं ना कहीं ये दोनों नाम मैंने जो बताए या लिख दिया है मैंने यहाँ पर आपके, यानी कि यहाँ मैं बता सकता हूं आपको झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध, ये तीनों एक ही बात है। यूनानी लेखकों ने इस झेलम नदी को अपने लेखों में हाइडे स्पीच कहा है और हमारे वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में इस झेलम नदी को क्या कहा गया है? वितस्ता। ये वितस्ता कहा गया है, यानी वितस्ता और झेलम एक ही बात है। झेलम नदी को वितस्ता भी कहा जाता है। तो झेलम का युद्ध आ जाए या वितस्ता का युद्ध आ जाए या हाइडे स्पीच का युद्ध आ जाए, और इस युद्ध में पौरस की पराजय हुई। लेकिन सिकंदर पौरस की वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने पौरस को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि उसके राज्य को वापस लौटाया, और कहीं ना कहीं सिकंदर ने इस वीर का बहुत अधिक आपके सहयोग का वादा किया और इस वीर का सम्मान करते हुए उसके राज्य को लौटाते हुए, और कहीं ना कहीं उसको यह बताया कि सिकंदर वीरों का सम्मान करना भी जानता है। अब आपके काम की प्रश्न एक तो ये हो गया कि इसमें आपके पौरस की पराजय हुई और सिकंदर को विजय मिली, यहां से एक तो यह। दूसरा यह, सिकंदर ने भारत में जो अपनी सीमा रेखा खींची तो इसका जो इसने यहां पर 2 नगरों का निर्माण करवाया, जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 2 नगरों का इसने भारत में निर्माण करवाया। ये दोनों नगर बड़े खास माने जाते हैं यहां से। इसने वो 2 नगर आखिर कौन से हैं? तो एक नगर, इसका एक नगर बनाया इसने उत्तर पश्चिमी, बुकाफेला नगर है। कौन सा? बुकाफेला ये नगर है। एक तो ये इसने बसाया यहां पर, और दूसरा है निकैया। निकैया नाम का नगर है, ये रहा निकैया नाम का नगर है। इस निकैया को विजयनगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विजयनगर भी कहते हैं निकैया को। जो बुकाफेला है ये इसका घोड़ा है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान इसका घोड़ा मर गया था आपके। ये घोड़ा से बड़ा प्यार करता था। कौन? सिकंदर। सिकंदर घोड़े का नाम क्या है? बुकाफेला। इस युद्ध के दौरान भारत में जब आक्रमण करने आया तो इसके घोड़े की मृत्यु हो गई, तो अपने घोड़े की याद में इसने बुकाफेला नगर का निर्माण करवाया। ये पहला नगर है। और इसने जो पौरस पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र का शासक है, आपके पंजाब क्षेत्र का शासक है। झेलम और चिनाब के क्षेत्र को पंजाब क्षेत्र भी कहते थे हमारे यहाँ, तो वहां का शासक है। तो निकैया जो नगर बसाया इसने, वो पौरस को हराने की याद में, उसकी स्मृति में इस नगर का निर्माण करवाया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए जो काम की बात है, यहाँ पर भारत में इस यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव है, मैं एक लाइन बताता हूं आपके। हमारे यहाँ कलाओं का आदान प्रदान हुआ, यूनानी हमारे आए, हमारे व्यवस्थाएं आपस में मिली जुली, संस्कृति आपस में मिली, और कहीं ना कहीं इस भारतीय और ये दोनों भारतीय और
ग्रीक, ग्रीक माने यूनानी, इस दोनों का जब मेल हुआ तो इससे एक नई कला विकसित हुई, उसका नाम है गांधार कला। क्या नाम है? गांधार कला शैली का विकास हुआ, गांधार कला शैली का विकास हुआ। इसको आप लोग याद कर लेंगे कि गांधार कला शैली का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे इस गांधार कला शैली का विकास हुआ है इन दोनों कलाओं के मेल से, भारतीय और ग्रीक के मेल से किसका विकास हो रहा है? गांधार कला शैली का विकास हो रहा है। ये आपकी महत्वपूर्ण बात है यहां से। इसके अलावा ग्रीक जो लिपि है, ग्रीक लिपि, ये वाली ग्रीक लिपि भी प्रचलन में आई। यहां पर ग्रीक लिपि भारत में प्रचलन में आई आपके, तो मैंने बताया खरोष्ट लिपि आई ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप, और ग्रीक लिपि आ रही है यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप आपके। यानी दो लिपि भारत में पहले ये नहीं हुआ करती थी, अब ये भी भारत में फलने फूलने लगी, और ये ग्रीक लिपि कहीं ना कहीं भारतीय सीमाओं में अब आने लग गई आपके। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम लाइन बताऊंगा मैं इसके यूनानी आक्रमण में आपको, कि सिकंदर ने जो छोटा जीवन जिया, मैंने बताया आपके, उसका जो जीवन काल है यहां पर बताऊंगा। सिकंदर ने 32 या 33 वर्ष, ऐसे इसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर का जीवन काल है 32 वर्ष या 33 वर्ष का रहा, इसके बारे में कहा जाता है। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर 32 साल जिया, मैंने शुरुआत में बताया, कुछ कहते हैं 33 साल जिया, ऐसी इसके बारे में मान्यता है। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई है वो 323, यहां पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। यहां पर इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो मृत्यु हुई है सिकंदर की, वो मृत्यु कहां हो रही है, आपको जानने वाली बात है ये वाली। इसकी मृत्यु हो रही है बेबीलोन में। कहां हो रही है? बेबीलोन में मृत्यु हो रही है। और आप में से कम विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे बेबीलोन कहां पड़ता है। ये इराक का एक शहर है। कहां पर शहर है? ये इराक का एक शहर है। यहां पर इसकी मृत्यु हुई है आपके बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में, यहां मृत्यु हुई है। मैं बता दिया आपको, सिकंदर की मृत्यु यहां पर हुई है। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पर, कि जो सिकंदर है, इस सिकंदर ने जो आपके काम की बात है यहां पर, वो ये बात है यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपके, कि सिकंदर जब मृत्यु हुई उसकी, तो कौन से रोग से उसकी मृत्यु हुई है? तो उस रोग का नाम है टाइफाइड। ऐसा कहा जाता है उसको, टाइफाइड बुखार हो गया था आपके, टाइफाइड बुखार हो गया था यहाँ पर, टाइफाइड। और आप जानते हैं टाइफाइड एक बुखार है आपके, टाइफाइड बुखार होता है, ये बुखार है आपके, इसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु, ऐसा लोग कहते हैं आपके। कुछ लोग कहते हैं उसको जिससे लोग पॉइजन दिया गया था, धीमा जहर दिया गया था, इसकी वजह से सिकंदर की मृत्यु हुई। तो मैंने आपको आज के सेशन में दो बड़ी बात बताई आपके। पहला मैंने ईरानी आक्रमण कराया है, और दूसरा मैंने यूनानी आक्रमण कराया है। जब ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर पहली बार किया है, पहला विदेशी आक्रमण है, और दूसरा विदेशी आक्रमण किया आपके यूनानियों ने, जिसे ग्रीक आक्रमण कहा जाता है। पहला विदेशी आक्रमण किया डेरियस प्रथम ने, जिसे दारा प्रथम कहते हैं, और दूसरा किया सिकंदर ने। और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे ईरान और ग्रीक के साथ संबंध स्थापित हुए, कलाओं का आपस में आदान प्रदान हुआ। अब मेरा जो अगला विश्लेषण है आज के सेशन में, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, ये कोई सामान्य आपको जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, इसको मैं आपको बड़े स्पष्ट अंदाज में बताऊंगा। अब मेरा जो विश्लेषण है आज का जो सेशन अब कर रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, बड़े ध्यान से तो बने रहेंगे आप लोग। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही सेशन है जहां से आपके नंबर आएंगे, आपके एग्जाम प्रश्न आएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। मैं फिर कहूंगा इन सारी बातों को आप नोट डाउन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये संक्षिप्त विश्लेषण है, विस्तार से मैं आपको अगली क्लासों में अन्य वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से आपके यहाँ देखेंगे आप लोग, ये जो दिखाई दे रहा है आपके, आखिर ये क्या है, तो मैं बताऊंगा ये आपके, ये क्या चीज है, ये आपके कपिल वस्तु है। क्या ये कपिल वस्तु है, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है मेरे ख्याल से, ये कपिल वस्तु क्षेत्र है। और वर्तमान में इसके जो अवशेष हैं वो इसी अवस्था में रह गए, यानी कि जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके कपिल वस्तु के अवशेष है। किसके अवशेष हैं ये कपिल वस्तु के अवशेष हैं हमें जो दिखाई देते हैं आपके। तो इन्हीं कपिल वस्तुओं जो दिखाई दे रही है आकृति आपको, यहीं पर किसका जन्म हुआ है? कपिल वस्तु संबंध है आपके। कपिल वस्तु के राजा कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन राजा थे। आपको यहां लिख दिया मैंने आपको, शुद्धोधन राजा थे आपके, यहां से शुद्धोधन आपके। और आप जानते होंगे इन्हीं शुद्धोधन की जो संतान है वो कौन है आपके? वो सामान्य नहीं है, वो एक विशेष है और खास है, उनका नाम है महात्मा बुद्ध। ये महात्मा बुद्ध। अब मैं आपको इस सेशन में, जो हमारा ये वीडियो आज का चल रहा है आपके, जो हमारी आज की क्लास हो रही है, अब मैं आपको बताऊंगा कि शुद्धोधन से लेकर महात्मा बुद्ध बनने तक की कहानी, कैसे महात्मा बुद्ध बने। और महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो बहुत सामान्य सा नाम था। क्या नाम था बचपन का नाम? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। यहां लिख देता हूं, इनके बचपन का नाम, आपके बचपन का नाम यहां पर, ये बचपन का नाम है इनका, वो सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ से कैसे ये महात्मा बुद्ध बने, ये मैं आपको इस सेशन में बात करने वाला हूं। यहां से
तो पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट होगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा? तो आप बताएंगे बचपन नाम रहा सिद्धार्थ रहा। और यही हम चर्चा करेंगे पुनः आपके कि इनका जन्म कहां हो रहा है आपके। तो आप देखेंगे आपके इनका जन्म जो हो रहा है वो आपके यहां पर जन्म स्थली कौन सी है, कहां जन्म हो रहा है? तो आप बताएंगे इनका जन्म हो रहा है लुम्बिनी में। मैंने अभी आपको ऊपर जो पिक दिखाई है वो आपके लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर थी आपके? ये कपिलवस्तु में नेपाल की तराई में। कहां पर है? ये नेपाल की तराई में स्थित एक स्थान है, यहीं पर नेपाल की तराई में। और ये कपिलवस्तु मैंने अभी ऊपर बताया, अभी दोबारा पुनः फिर बता रहा हूं, कपिलवस्तु में स्थित नेपाल की तराई में स्थान है और इसका नाम क्या है आपके? लुम्बिनी नाम है। यहीं पर इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कब हो रहा है आपके यहाँ से? तो आप देखिए इनका जन्म हो रहा है, ये आपको याद करना है यहाँ से, ये वाला किस वर्ष इनका जन्म हो रहा है आपके? तो यहाँ पर 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो रहा है यहाँ पर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ से, क्योंकि आपके एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ है। तो आप बताएं 583 ईसा पूर्व में का जन्म हुआ है आपके। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी आपके क्योंकि आपके यहाँ पे 583 नहीं 563 कर लेंगे इसको थोड़ा सा, 563 है, 563 ईसा पूर्व है यहाँ से आपके। और बुद्ध का जन्म हुआ है यहाँ पर, कहाँ हो रहा है आपके? ये लुम्बिनी में ये जन्म हो रहा है आपके यहाँ से। और यहीं पर इनकी जो मृत्यु होगी वो आपके 463 ईसा पूर्व में होगी। यहाँ से यहाँ पर कर लेंगे इनकी जो मृत्यु है, ये मृत्यु है वो 463 में कर लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा आपके कि बुद्ध का जीवन काल है यहाँ पर वो 80 वर्ष का रहा है। कितना रहा है? यानी बुद्ध कितना जिए? 80 वर्ष जिए यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा कि बुद्ध का जीवन का कितना रहा है, तो आप बताएं बुद्ध का जीवन काल आपके 80 वर्ष का रहा है आपके यहाँ से। 80 वर्ष नहीं पाए, 3 0 563 483 है। तो सही कर लेंगे एक मिनट के लिए इसको, ये 483 है ना, सही कर लेंगे यहाँ से एक मिनट के लिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। 483 है यहाँ पर, 483 है यहाँ से। और ये 16 ये जाएंगे आपके यहाँ से तो 8 हो जाएंगे ये वाला। अब सही है, देख लेंगे यहाँ पे, यानी 563 में बुद्ध का जन्म हुआ है और 483 में बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी 80 वर्ष जीवन काल रहा है इनका। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से वही आएगा कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल के मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताऊंगा जहां से प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन काल के सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? मध्यम मार्ग है। जिस व्यक्ति ने जीवन काल में मध्यम मार्ग को अपनाया है, मिडिल पाथ को अपनाया है, वो व्यक्ति जरूर जीवन में आगे बढ़ा है। तो महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षा का सार है, यहां मैं बात करूं आपके, उससे पहले मैं बात करूंगा इनके आगे वाले जो घटनाक्रम पर। यहां देखेंगे बुद्ध ने सबसे पहले अपने जीवन काल में ये 4 दृश्यों के बारे में बताया था। ऋषि कौंडिन्य ने, बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने शुद्धोधन से जो उनके पिता हैं उनसे भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती साधु बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी ऋषि कौंडिन्य के द्वारा की गई। ऐसा लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता को, शुद्धोधन को, जब ये भविष्यवाणी मिली, जो उस समय उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, तो उन्हें चिंता हुई कि मेरा पुत्र साधु क्यों बनेगा, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यहाँ इंगित होता है कि हर पिता अपने पुत्र को अपने से अधिक ऊंचे पद पर देखना चाहता है। ये कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। हर पुत्र का दायित्व है कि वो अपने पिता से अधिक कहीं ना कहीं उन्नति करके दिखाए, विकास करके दिखाए, ताकि जो पिता को संतोष रहे कि उन्होंने जो काम किया है, कर्म किया, उससे बेहतर उनके बच्चों ने करके दिखाया है। ये प्रेरणा मिलती है यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ से बुद्ध को अपने जीवन काल में जो पहला दृश्य दिखाई दे रहा है वो सामने है पे, ये एक आपको उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया यहाँ से सबसे पहले। उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। यानी सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, यहाँ पर मैं इसको यहाँ बता रहा हूं आपको। उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया इस वाले में। और तीसरा दृश्य दिखाई दिया एक मरा हुआ व्यक्ति, ये मरा हुआ व्यक्ति आपके। और अंत में उन्हें एक साधु व्यक्ति, ये इस साधु व्यक्ति दिखाई दिया। तो हम कहेंगे बुद्ध को अपने जीवन काल के प्रारंभिक दिनों में 4 सीन अलग दिखाई दिए। यानी पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। एक क्वेश्चन ये आएगा, पहला दृश्य क्या दिखाई दिया? तो वृद्ध का। दूसरा बताएंगे बीमार व्यक्ति का, ये वाला क्रम से लगाने के लिए। और तीसरा बताएंगे मृत व्यक्ति का, एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया। और चौथा जो बताएंगे आपके एक साधु का, जो कि बिल्कुल निर्मल स्वभाव से अपनी तपस्या कर रहा था। तो क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध को अपने जीवन का क्या सीन दिखाई दिए? 4 दृश्य जिसने बुद्ध के जीवन परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। यहां देख लेंगे आप लोग, ये आपको 4 दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अंत में साधु ये रहा आपके। और ये जो साथ में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारथी के तौर पर, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनका मित्र है। और ये मित्र भी कोई सामान्य नहीं है आपके,
इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने अंत तक इनका साथ निभाया और इस मित्र का कोई सामान्य नाम नहीं है। आप जानते होंगे इनके मित्र का नाम है यहाँ चन्ना। क्या नाम है? चन्ना इनके मित्र का नाम है। ये रहा चन्ना इनके मित्र का नाम है यहाँ से। और जो घोड़ा था इनका, इनके घोड़ा का नाम भी कोई सामान्य नहीं है। घोड़ा का नाम है कंथक। क्या नाम है? घोड़ा का नाम है कंथक। यहाँ से मैं आ चुकी संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं आपके बौद्ध धर्म पे यहाँ से, और मैं आपको पहले उन बातों को बताऊंगा जो बहुत आपके लिए जरूरी है। तो मैंने जैसे बताया आपको बुद्ध का जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ है, महत्वपूर्ण बात आपके लिए। और उसके बाद में जो बुद्ध के पिता हैं, यहां बात करेंगे। बुद्ध के पिता मैंने बताया थोड़े से, यहाँ पर पिता का नाम जानना है, थोड़ा सा माता का नाम जानना है, इनके कुल का नाम जानना, किस कुल के हैं ये, इतनी बात जाननी है पहले यहाँ से। तो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है शुद्धोधन। ये पिता का नाम है शुद्धोधन यहाँ से। और माता का नाम है इनकी, यहां कर लेंगे आप महामाया। महामाया ये कर लेंगे आप यहां से। और इनका जो कुल है ये शाक्य कुल के क्षत्रिय। क्या है? ये शाक्य कुल के क्षत्रिय हैं। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ से, ये शाक्य कुल के क्षत्रिय, ये वाली बात आपके। यानी बुद्ध के पिता है शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया है वो किया है आपके गौतमी प्रजापति ने। यानी कि इनकी बुद्ध की जो मृत्यु है इनके जन्म के, ये राम जन्म के 7वें दिन हो गई। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई यहाँ से, यहाँ पर 7वें दिन। और इनका पालन पोषण जो किया है, पालन पोषण, ये वाली बात आप यहाँ से, इनका पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी थी, और वो मौसी का नाम है आपके प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी नाम है उनका। ये आपके काम की बात है यहाँ से। अब आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, तो गृह त्याग के बाद ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए में सबसे पहले गृह त्याग किया। और जब गृह त्याग किया उन्होंने, तो गृह त्याग करने के बाद ये रहा, बुद्ध ने गृह त्याग किया आपके यहाँ से, जो बड़े काम की बात है आपके यहाँ से, बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग के बाद उन्हें यहां कहां पर? बोध गया में, बोध गया में, यहां पर बोध गया में, यहां पर ये बिहार में पड़ता है स्थान, आपके गया नाम का स्थान है, बिहार में पड़ता है। और यहीं पर बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये काम की बात है, बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? यहां पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां से इसे बोलते हैं अल्टीमेट नॉलेज बोलते हैं आपके। और यहीं से बुद्ध कहीं ना कहीं क्या बन गए? यहीं से बुद्ध कहलाए। यहीं से ये बुद्ध कहलाए आपके। बुद्ध कहलाए कब से कहलाए? जब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। और आपको इसको याद भी करना पड़ेगा यहाँ से सब बच्चों को कि भाई बुद्ध कब बने ये, तो आप बताएं बुद्ध जब इन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिली है। तो एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बुद्ध ने गृह त्याग कब कितनी वर्ष की अवस्था पर किया है? तो यहां पर आपके लिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया है, यहां से जो गृह त्याग किया बुद्ध ने, ये रहा गृह त्याग जो किया है वो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था पर किया। 29 वर्ष की अवस्था पर किया। और उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, ज्ञान प्राप्ति हुई है, यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये आपके लिए काम की बात है। यहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई है वो 6 वर्ष की तपस्या, यहाँ पर 6 वर्ष की साधना रही है, तपस्या रही है उनकी। और कब हुआ है? 35 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष की अवस्था पर उन्हें ज्ञान मिला। यहाँ से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, ये वाला। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उन्हें किस पेड़ के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष का नाम पूछ सकता है। तो वृक्ष का नाम है पीपल। क्या नाम है? पीपल वृक्ष है यहाँ पर, ये राम। और यहाँ एक नदी बह रही थी, उस नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना नदी है। यहाँ पर इस निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कौन से दिन प्राप्त हो रहा है? ये वैशाख पूर्णिमा। कौन से दिन हो रहा है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम के लिए जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और बुद्ध कहलाए, नाम क्या था कि बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। ले अब क्या कहलाए? अब कहलाए बुद्ध कहलाए। यहीं से इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। अब इनको जो सर्वोच्च ज्ञान, मैं आपको एक पिक के बाद दिखाऊंगा, इनके ललाट पर जो सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति है, आप देख पा रहे होंगे। बुद्ध को जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान आपके इनके आभा मंडल पर आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। ये बुद्ध का, ये बोध गया का दृश्य, और ये पीपल का पेड़ है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, निरंजना नदी के तट पर। और यहीं से बुद्ध महात्मा बुद्ध कहलाए, जबकि बचपन का नाम क्या है? निरंजना। यहां देखेंगे आप लोग, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया, वो पहला उपदेश कहां दिया है? इन्होंने पहला उपदेश दिया है, यहां देखिए, वो पहला उपदेश दिया है अपने कहां पर? ये पहला उपदेश दिया है अपने कहां पर? सारनाथ में। कहां पर दिया है?
सारनाथ में दिया है। और सारनाथ कहां पड़ता है? ये वाराणसी में है, यानी कि यूपी में। कहां पर है ये यूपी में है। ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये देवों की भूमि है, भोले बाबा की भूमि है। यूपी में पड़ता है आपके। सारनाथ में आपने पहला उपदेश दिया है यहां से। और किन को दिया है? जो इनके साथ के 5 जो ब्राह्मण व्यक्ति थे, 5 ब्राह्मण जो मुनि थे, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये एक, ये रहे आपके 2, 3, 4 और ये 5 ब्राह्मण मुनि हैं। और आप महात्मा बुद्ध हैं आपके। आपने 5 महानतम मुनियों को, साथ वाले थे, उनको ज्ञान दिया। और इनके जो पहले जो कलाम के गुरु हैं, आपको लिख देता हूं। इनके पहले गुरु कौन है कलाम साहब के, इनके महात्मा बुद्ध के? तो उनको माना जाता है कि पहले गुरु आलार कलाम है। कौन है? आलार कलाम। ये महात्मा बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। कौन? आलार कलाम। आलार कलाम कहते हैं इनको। ये बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं, लेकिन इन्हें अधिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। जो खुद फिर बाद में तपस्या करी, कठोर तप धारण किया, तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आपको बोध की प्राप्ति, बोध माने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध हुआ तो आप बुद्ध कहलाए। और आपने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और यही इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है? इस पहले उपदेश को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। यानी बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए, इनके उपदेशों की जो भाषा है, ये काम की बात है, इनके उपदेशों की जो भाषा शैली है वो कौन सी रही, ये काम की बात है। क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप बताएंगे इन्होंने उपदेश दिए हैं वो कोई सामान्य भाषा नहीं है, वो पाली में इन्होंने अपने उपदेश दिए। पाली भाषा में, पाली में उपदेश दिए। इस पाली भाषा ये जन सामान्य की भाषा थी। कैसी थी? ये जन सामान्य की भाषा थी। ये जन सामान्य की भाषा है, ये कोई ऐसी वैसी भाषा नहीं है। ये आपके जन सामान्य की भाषा है। यहां से ये कर लेंगे आप लोग। यहां से मैं इसको यहां पर आपको इसको लिख देता हूं। ये जन सामान्य की भाषा, यानी कि साधारण लोगों में यही भाषा प्रचलित थी। अभी तक हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा का बहुत तगड़ा प्रचलन था, लेकिन इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इससे ज्यादा लोगों से जुड़े, क्योंकि ये सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। यहां से अब आप देखेंगे कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपनी शिक्षा दी है, शिक्षा का इनका सार क्या है? इन्होंने कहा इनकी शिक्षा का सार है, इनको कहते हैं 4 आर्य सत्य, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 आर्य सत्य, ये क्वेश्चन आता है, बुद्ध के कितने आर्य सत्य हैं? तो आप बताएंगे। ये जो आपका लिए यहाँ महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, ये वाला पार्ट है। यहां से ये आपके लिए महत्वपूर्ण ये वाला पार्ट है आपके। एक तो आपका, एक कैसे नहीं हट पा रहा भाई यहां से, कोई बात नहीं, यहां से बताया तो आपको। ये जो पार्ट है आपके, ये दुख है। पहला आपने कहा दुख है, दूसरा कहा आपके ये दुख का कारण है, दूसरा फिर दुख का निरोध है, और दुख निवारण मार्ग। यानी कि बुद्ध ने अपने 4 बातें दी हैं। मैं इनको आपके बताया था यहां से। ये बुद्ध ने 4 बातें कही हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला कहा है दुख है, पहली बात है दुख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से दुख है। दूसरा कहा है आपने दुख का कारण है, दुख का कारण है, ये महत्वपूर्ण है आपके। दुख का कारण है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर कहा है इन्होंने दुख निवारण मार्ग है, दुख निवारण मार्ग है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है आपके। दुख निवारण मार्ग है, ये महत्वपूर्ण है आपके यहां से। और फिर का दुख, यहां थोड़ा सा इसको, दुख का निरोध है, दुख का निरोध है। निरोध माने दुख को रोक सकते हो आपके। दुख का निरोध माने होता है दुख को रोक सकते हैं आप जो है। और तब क्या है, कैसे रोकोगे? तब क्या है आपने दुख निवारण मार्ग है, दुख निवारण मार्ग है, दुख निवारण मार्ग है। यहीं पे बताऊंगा मैं आपको, दुख निवारण मार्ग है। हमारे काम की बात यहीं पर है। यानी बुद्ध ने जो अपनी बातें रखी हैं, वो बातें उन्होंने इस तरह रखी। पहली बात, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है यहाँ पर। फिर दुख का कारण है, कोई ना कोई दुख का कारण जरूर होगा। फिर दुख का निरोध है, इसे हम रोक सकते हैं आपके। और फाइनली उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस दुख निवारण का मार्ग है। इसी मार्ग में वो बातें हैं जिन्हें कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। 8 बातें आपके, ये चारों क्या है? 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 मैंने ऊपर लिखा है, ये आर्य सत्य हैं। इन्हें आप उतार लेंगे पुनः चारों बातों को। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निवारण मार्ग है। और मैं आपको बताऊंगा आपके इस क्रम में। इस सेशन चूंकि बड़ा, मैंने कहा ये सेशन बहुत खास है। इस सेशन को आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपके लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन छूट जाएगा।
इसलिए इसमें बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अष्टांग मार्ग है आपके, और अष्टांग मार्ग में बताया अभी आपको, यहां से ये क्वेश्चन यहां से आएगा, 8 बातें बताई, यानी बुद्ध ने अपने चौथे, ये क्वेश्चन आएगा, बुद्ध ने अपने चौथे आर्य सत्य में, ये क्वेश्चन आएगा, बुद्ध ने अपने कौन से आर्य सत्य में 8 बातें बताई हैं, आप बताएंगे 8 मार्ग बताएं जो आपके, इन्हें कहते हैं अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यहां से ये रहा अष्टांगिक मार्ग का समीकरण हमारा इससे ही, अष्टांगिक मार्ग पहला सम्यक दृष्टि है, सम्यक वचन है यानी सम्यक वाक्य है, सम्यक संकलन है आपके, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक सचेत रहना है, और सम्यक समाधि है। यानी समाधि आपकी तभी लग सकती है जब आप चित्त की एकाग्रता तभी हो सकती है जब आपके 4 सत्यों की सही परख, यानी हमारा दृष्टिकोण है वो सही होगा। अगर हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है, दृष्टि मान होता है देखना होता है, हमारा दृष्टिकोण का समान होना बहुत जरूरी है। वाक माने होता है बोलना, हमारी भाषा शैली बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। संकलन, इसको एक ग्राफ के माध्यम से मैंने शो किया यहाँ पर, ये अष्टांग मार्ग आपके, यहीं से क्या करेंगे इसको आपके सम्यक दृष्टि से ही आपके वाक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्मांत, 8 मार्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मार्ग है आपके, इन्हें अष्टांग मार्ग कहा जाता है आपके यहां से। और कहीं ना कहीं आपके ये सम्यक, यहां से इसमें एक थोड़ा सा यहां पर सम्यक विचार, ये सम्यक विश्वास लिखा हुआ है यहां पर सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यहाँ पर सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यहाँ पर सम्यक दृष्टि होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर अन्य इसके माध्यम बताया, अब इसको लिख लेंगे यहाँ से, सम्यक दृष्टि है, सम्यक वचन है, सम्यक संकलन है, संकल्प भी बोलते हैं इसको, संकल्प भी बोलते हैं इसको, कर्म है, आजीव है, व्यायाम है, स्मृति है, सचेत रहना भी है आपके, और समाधि भी है। 8 मार्ग है जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम लोग अष्टांग मार्ग कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने जो अपने 4 या 8 जो आर्य सत्य जो आपके 8 मार्ग बताए, इन्हें कहते हैं मध्यम मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से आता है ये वाला। इसके अलावा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में जो आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? ये क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये वाला, ये 3 महाग्रंथ हैं। क्या है ये 3 महाग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये 3 महाग्रंथ कौन कौन से आप देखेंगे, एक का नाम है सुत्त पिटक। क्या नाम है? सुत्त पिटक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सुत्त पिटक। दूसरे का नाम है विनय पिटक, इसका नाम है आपके दूसरे का विनय पिटक, ये रहा। और तीसरे का नाम है अभिधम पिटक। अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं, इन तीनों को आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से ये हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है 3, ये वाला। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 महाग्रंथ हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में आप देखेंगे अगला जो मामला हमारा, अगला जो हमारा विश्लेषण है यहाँ पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है महात्मा बुद्ध की, वो मृत्यु कहाँ हुई है? वो कुशीनगर में हुई है। कहाँ हुई है वो मृत्यु? इनकी कुशीनगर में हुई है। यहाँ पर कुशीनगर में मृत्यु हुई है, यानी यूपी में हुई है आपके। और इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी कि इनका मानना है कि महात्मा बुद्ध का अगर आपने सही तरीके जीवन को जिया तो सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति, इस जीवन में रहते हुए मुक्ति मिल सकती है और मरने के बाद भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। और यही बौद्ध धर्म बाद में 2 भागों में विभाजित हुआ। ऐसे कई सारी शाखाएं इसकी पढ़ेंगे हम लोग के लिए। हमारे एग्जाम के लिए जो 2 महत्वपूर्ण शाखाएं, इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण 2 शाखाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विस्तार से मैं इसको एक अन्य वीडियो में आपको फिर पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल आप ये एग्जाम वाली क्लास है, इसलिए इसको पहले इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ जो महत्वपूर्ण है हीनयान संप्रदाय, एक तो ये है आपके संप्रदाय ये वाला, और दूसरा है आपके महायान संप्रदाय। कौन सा? महायान संप्रदाय, ये वाला महायान संप्रदाय। इतनी बातों को याद कर लेंगे। ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बनी बाद वाले वर्षों में। यानी हीनयान माने जो कठोर व्रतों का पालन करते हैं, और महायान यानी कि जो कि उदारवादी हैं, साधारण जीवन जीते हैं, और ये बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। कौन? महायानवादी, जबकि हीनयानी बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बौद्ध धर्म को जो बढ़ावा देने में बहुत तगड़ा योगदान रहा है, वो कुछ शासकों का भी रहा है बाद वाले वर्षों में। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, वो शासक और कोई नहीं बल्कि
सम्राट अशोक है, इन्होंने इनको संरक्षण दिया। 12 वाले वर्षों कनिष्क ने संरक्षण दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। 12 वाले वर्षों हर्षवर्धन ने इस धर्म को संरक्षण दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से। इसके अलावा आपके जो पाल वंशी शासक है बंगाल के, पाल कहाँ के, बंगाल के, इन्होंने इस धर्म को संरक्षण दिया आपके, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारे शासक कहीं ना कहीं, इसके अलावा जो हर्यक वंश है वो भी इस धर्म से जुड़ा हुआ है, जो शिशुनाग वंश है वो भी इनसे जुड़ा हुआ है आपके। ये कहीं ना कहीं मगध के बड़े महानतम वंश है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इनके बारे में पढ़ाया है, हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। इन्होंने भी, अशोक मौर्य वंशी है, कुषाण वंशी है, ये वर्धन वंशी है या पुष्यभूति वंशी, और ये पाल वंशी है। इन सब का बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। इसी वजह से बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं विश्व के विभिन्न भागों में फला फूला, और बौद्ध धर्म के फलने फूलने के पीछे कारण है इसको भारत के विभिन्न राजवंशों और सम्राटों द्वारा संरक्षण मिलना। मैंने बताया अगर संरक्षण ना मिलता तो ये बौद्ध धर्म सिमट कर रह जाता। इसीलिए बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, ये लास्ट बोलूंगा मैं लाइन आपके, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया, यहां पर बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश कहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो जापान है, चाहे वो चीन है, चाहे वो आपके श्रीलंका है, चाहे वो आपका कंबोडिया है, चाहे वो आपका कोरिया है, इन सब क्षेत्रों में आपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, आपके जो आपने शिक्षाएं दी हैं उन्हें विभिन्न शासकों द्वारा एशिया के विभिन्न भागों में पहुंचाया गया, और ये बौद्ध धर्म एशिया का बड़ा धर्म बन गया, और आज वर्तमान में ये विश्व का बड़ा धर्म बन चुका है। इसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। उदारवादी धर्म में बुद्ध को कहीं ना कहीं एक ऐसी शिक्षाओं को लिए जाना जाता है मध्यम मार्ग के लिए, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा सरल। अब मेरा दूसरा जो विश्लेषण है यहाँ पर वो जैन धर्म से आपके, यानी कि मैं जो दूसरा सेशन लेकर आया हूं ये बौद्ध धर्म चर्चा की। अब मेरी जो चर्चा होगी वो जैन धर्म पर होगी। मैं पुनः कहूंगा, इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे ही सेशन टॉपिक बाय टॉपिक में अन्य वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगले सेशन में बात करूंगा मैं आपसे मौर्य वंश पर, और उससे बाद बात करूंगा गुप्त वंश पर, और फिर मध्यकाल पर सल्तनत काल और मुगल काल, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास, विशेष तौर पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर चर्चा करूंगा। और उसके बाद भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर पर मैं एक आपके डेली वीडियो लेकर आ रहा हूं, अखबार वाली खबर से। इसीलिए कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, स्पेशल क्लास है और आपके लिए बनी है। मैं बताऊं आपको यहां से जैन धर्म के बारे में, हमारा ये विश्लेषण आपके वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैन धर्म से क्वेश्चन किस तरह आएंगे, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा आपसे, ज्यादा नहीं फैलूंगा यहाँ पर, ज्यादा विस्तार से नहीं, थोड़ा संक्षिप्त बताऊंगा। मेन बात, पहली बात, जैन धर्म में कितने गुरु हुए? तो जैन धर्म के गुरुओं को क्या कहते हैं? जैन धर्म के गुरुओं को आपको पता होगी, जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहते हैं। ये रहा पहला प्रश्न है, जैन धर्म गुरु क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तीर्थंकर माने होता है जैन धर्म के गुरु। अब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर यानी 24 धर्मगुरु हुए। मैंने बताया जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, ये कोई सामान्य तीर्थंकर नहीं है, ये भगवान महावीर। कौन है ये? ये भगवान महावीर का चित्र है आपके सामने। भगवान महावीर, आपकी जो शिक्षाएं हैं, भगवान महावीर का चित्र है। इन्होंने पूरी दुनिया को, बल्कि भारत को, भारत सहित पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया है कि आपकी शिक्षाओं के चलते एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसके चलते ये दुनिया आगे बढ़ पा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैं महावीर स्वामी पुनः वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा जैन धर्म पर। ये वाला जैन धर्म में 24 जो गुरु हुए हमारे एग्जाम के लिए, ये 24 गुरु आपको नहीं पढ़ने। पहला गुरु पढ़ना है यहाँ से ऋषभ देव, ये पहला इंपॉर्टेंट है। इनको कहते हैं हमारे यहाँ ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। पहले धर्म गुरु हैं इसके, वो ऋषभ देव है। कौन से हैं वो? ये आपको याद करना, ऋषभ देव इस धर्म के पहले धर्म गुरु हैं। ये आपको पढ़ना है, पहले धर्म गुरु बारे ये पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, दूसरे आपके अजितनाथ हैं, ये थोड़ा देख लेंगे यहाँ से। अब इन ऋषभ देव का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो क्या है? वो आपका बैल है। क्या है वो बैल है, बुल है। बुल माने बैल, बैल होता है आपके, बैल है आपके यहाँ से। और आपके इसको बुल को आपके कई बार आपके सांड भी कहते हैं, आपके सांड भी कहते हैं आपको, यानी कि इनका जो आपका सिंबल है। अब आपको कौन सा और करना है? इसके अलावा आपको यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 23 में पार्श्वनाथ, ये वाले 23 में आपको धर्मगुरु करने हैं आपको यहाँ से। ये 23 में
पार्श्वनाथ करने हैं और 24वें महावीर स्वामी करने हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्श्वनाथ है, ये वाले पार्श्वनाथ, ये वाले पार्श्वनाथ, यहां पर ये हमारे एग्जाम क्वेश्चन आता है। पार्श्वनाथ का जो सिंबल है यहां से, वो क्या है आपके, पार्श्वनाथ का सिंबल है वो क्या है आपके, वो सांप है। क्या है वो सांप है, यानी कि सर्प है। ये वाला आपके काम का महत्वपूर्ण है ऐसे। इसके अलावा जो महावीर स्वामी है, ये हमारे जो 24वें तीर्थंकर जो आपको याद करके जाने महावीर स्वामी, इनका आपके क्या है, शेर है, यहां से सिंह है, शेर कहिए या सिंह कहिए एक ही बात है। इनका जो चिन्ह है ये सब प्रतीक चिन्ह है आपको, जिन्हें हमें याद करना है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम आएगा, आप कहेंगे इस धर्म में एक ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिन्हें महिला संत माना जाता है, वो कौन सी है, महिला तीर्थंकर मानी जाती है जैन धर्म में, आखिर वो कौन है? तो आप बताएंगे वो 19वें तीर्थंकर। कौन सा? 19वें तीर्थंकर है, उनको महिला तीर्थंकर का खिताब माना जाता है कि वो महिला तीर्थंकर है। उनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ है। इनको महिला जैन तीर्थंकर माना जाता है। तो आप देख लेंगे अगर आएगा जैन धर्म में कौन सी जो आपका तीर्थंकर है उन्हें महिला भी माना जाता है, वो मल्लीनाथ है। यहां से हमारा जो विश्लेषण है मेरे यहाँ पर वो बड़ा स्पष्ट और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप 2400 को देख लेंगे वैसे, पर याद आपको यही करने एग्जाम के लिए। जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में केवल 2 ही तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या 2 ही तीर्थंकर का उल्लेख मिलेगा आपको, 2 ही याद करने हैं। एक तो आपका याद करने ये वाले पहले वाले ऋषभदेव का, इनका उल्लेख मिलता है ऋषभदेव का, और दूसरा उल्लेख मिलता है हमें यहाँ पर आपके अरिष्टनेमी का। किसका मिलता है? अरिष्टनेमी। ये अरिष्टनेमी ये कौन से नंबर के? ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं यहाँ पर। कौन से नंबर के? 22वें। यानी ऋग्वेद में हमें पहले नंबर का उल्लेख मिलता है और 22वें नंबर का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। और इनको मैं आपको एक इसके माध्यम से मैंने दिखाया आपको अभी यहाँ पर, इसके माध्यम से बता देता हूँ। ये रहे 22वें नंबर पर, ये आपके यहाँ पर 22वें नंबर पर आपके ये आपके अरिष्टनेमी है यहाँ पर, अरिष्टनेमी यहाँ पर, ये अरिष्टनेमी है 22वें नंबर पर यहाँ पर। इनको अब याद कर लेंगे यहाँ से, अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी। ये बड़े महत्वपूर्ण इसलिए है आपके क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है इनको कृष्ण के समकालीन माना जाता है, कृष्ण का अवतार भी कहते हैं कुछ लोग के। अरिष्टनेमी को, ये रहा, अरिष्टनेमी की तुलना श्री कृष्ण से किया है, हिंदू धर्म के श्री कृष्ण के समकालीन, या कई बार तो लोग कहते हैं श्री कृष्ण ही है, यानी श्री कृष्ण का और अरिष्टनेमी का समीकरण एक ही साथ किया जाता है। आपके एग्जाम में आएगा हिंदू धर्म के श्री कृष्ण के साथ किस जैन मुनि को देखा जाता है, तो आप बताएंगे वो जैन मुनि कौन है? अरिष्टनेमी है, जो इस धर्म के 22वें धर्मगुरु हैं। तो 22 में अरिष्टनेमी है, 23 में पार्श्वनाथ हैं और 24 में महावीर स्वामी हैं, और पहले आपके ऋषभदेव हैं जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जैन धर्म, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन ये आएगा आपके कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, मैं यहां बताऊंगा आपको थोड़ा यहां से। जैन धर्म के संस्थापक यदि आएगा तो आपको ज्यादा नहीं जाएंगे, जैन धर्म के संस्थापक आएगा यदि ये आ गया तो आप बताएंगे वो आदिनाथ है। कौन है वो आदिनाथ है, ये रहे आदिनाथ। इन आदिनाथ को ही ऋषभदेव भी कहते हैं, जो इस धर्म के पहले धर्मगुरु हैं, यानी कि तीर्थंकर है, यहां से संस्थापक है। अब आएगा क्वेश्चन, इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? रियल फाउंडर कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आपका अगला बन जाएगा यहां से, इस धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। क्या उत्तर होगा आपका? महावीर स्वामी इज द रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। महावीर स्वामी, ये वाला। प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ और कब हुआ? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है आपके यहां से, ये रहा आपका जन्म कहां हुआ है आपके, यहां पकड़ लेंगे आपके, तो वो हुआ कुंडग्राम में। कहां हुआ है? कुंडग्राम में हुआ है आपका जन्म, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां से। और आपका जन्म जो हुआ है कुंडग्राम में, ये कुंडग्राम आपके बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आपका जन्म कब हुआ है, वर्ष अगर पूछेगा तो आप बताएंगे आपका जन्म हुआ है यहाँ पर ये 540 ईसा पूर्व में, यहाँ से 540 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ है यहाँ से आपके। और ये रहा, क्या बताएंगे आप? पहले थोड़ा सा जन्म बताएंगे, फिर पिता का नाम बताएंगे। इनके पिता का नाम क्या है, यहाँ पहले ये कर लें, पिता का नाम क्या है आपके? तो पिता का नाम सिद्धार्थ है। थोड़ा सा अंतर करेंगे, पहले अंतर ये करेंगे आपके, अंतर ये करेंगे कि सिद्धार्थ वहां पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है, या इनके पिता का नाम है किसका? आपके इन महावीर स्वामी के। और इनकी जो माता है यहाँ पर, इनकी माता कौन है? माता इनकी त्रिशला है, यहाँ कर लेंगे, माता इनकी त्रिशला है, जो कि लिच्छवी कुल की है। किस कुल की है? ये लिच्छवी कुल की है, लिच्छवी कुल की है। वैशाली का एक कुल है, कहाँ का है? ये वैशाली यानी वज्जी संघ है, जो आपके
वज्जी का एक मजबूत संगता वैशाली लिच्छवी, राजकुमारी त्रिशला, और ये चेतक की बहन है यहाँ पर। दूसरी बात, इनके कुल का नाम क्या है, कुल खानदान पूछेगा आपसे यहाँ से, कुल खानदान क्या है, तो आप बताए कुल क्या है इनका, तो इनका कुल है यहाँ पर कर देंगे ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय। क्या है ये, ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय। किस कुल के क्षत्रिय हैं, ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हैं। ध्यान देंगे आपके, बुद्ध भी क्षत्रिय हैं आपके, और ये भी क्षत्रिय हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कर देंगे आपके, इनका जन्म है जो आपके, वो आपके यहां कर देंगे, ये रहा आपका जन्म है जो, वो 540 यहां कर देंगे आपको, 540 ईसा पूर्व में होगा यहां पर, और आपकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में होगी यहाँ पर 468 ईसा पूर्व में होगी। बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां से ये कर लेंगे। यानी आपका जन्म हुआ है वो यहां हुआ है, ये जन्म की तारीख है, और ये आपकी मृत्यु की तारीख है, इनको भी आप याद कर लेंगे यहां से। यानी आपका जीवन काल रहा है, इनका जीवन काल मात्र 72 वर्ष का रहा है। कितना रहा है, इन बुद्ध में और महावीर स्वामी में ये अंतर करेंगे आप लोग कि जो बुद्ध का जीवन काल है वो 80 वर्ष का है, और इनका जीवन काल है वो 72 वर्ष का है। आपका यहाँ पर कई बार डेट पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो 540 में हुआ है ये जन्म है, और मृत्यु कब हुई है, 468 ईसा पूर्व में हुई है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक और आएगा यहाँ से कि इन्होंने गृह त्याग किया है वो किस वर्ष की आयु पर किया, तो आप बता देंगे यहाँ पर महावीर स्वामी जी का नाम क्या है बचपन का, ये काम की बात है। बचपन का नाम क्या है इनका, बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम पूछेगा आपसे आगे, इनके बचपन का नाम क्या है, तो बता दीजिए बचपन का नाम क्या है इनका, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ सकता है, वो नाम है वर्धमान। क्या नाम है इनके, बचपन नाम वर्धमान है, जो आपसे पूछ सकता है यहाँ से, ये इनके बचपन का नाम है। अब इन्होंने जो गृह त्याग किया है वो आपके इन्होंने 30 वर्ष की आयु पर किया है। यहाँ पर ये रहा, इन्होंने ये 30 वर्ष की आयु पर किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 30 वर्ष की आयु पर। यानी महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया है वो 29 वर्ष पर किया, और आपने जो किया है वो 30 वर्ष पर किया, जो महत्वपूर्ण है। आपको 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, ये रहा 12 वर्ष के बाद, 12 ईयर के बाद ये आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर कितने वर्ष बाद प्राप्ति हुई है, 12 वर्ष बाद हुई है। 12 वर्ष बाद आपको ज्ञान मिला है, ये रहा ज्ञान मिला है। लेकिन जैन धर्म में इस ज्ञान को क्या कहते हैं, जैन धर्म इस ज्ञान को जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कैवल्य कहते हैं, ये कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का मतलब होता है यहाँ पर सर्वोच्च ज्ञान। क्या मतलब होता है, सर्वोच्च ज्ञान मतलब होता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अल्टीमेट नॉलेज। और बस यहीं से जब आपको कैवल्य मिला तो आपको कई सारे उपनामों जाना गया, और वो उपनाम इनको जो मिले यहाँ से सर्वोच्च ज्ञान के बाद, तो वो उपनामों को हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों में इन नामों से, एक नाम कहा इनको महावीर। जैसे ही इनको सर्वोच्च ज्ञान मिला तो ये महावीर हो गए। यहीं से ये जिन कहलाए, जिन मान होता है विजेता, जिन मान क्या होता है विजेता। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जो जैन शब्द है वो जिन से ही बना है, अर्थात सारे 24 धर्मगुरुओं को जिन कहा जाता है, क्योंकि आप विजेता रहे हैं, आपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं, और चाहे वो मन है। आपने 11 इंद्रियों को जीता है। मैं फिर कहूंगा, आपने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन को, 11 इंद्रियों को जीता आपने। और आपका नाम पड़ा निगरंथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, निगरंथ नाम पड़ा आपका नाम, यहां से निगरंथ नाम पड़ा। आपको अहरंथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम है, विस्तार चर्चा मैं आपको बाद में करूंगा इनसे, पर फिलहाल आप तैयार कर लें। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आएगा यहां से कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान कहां मिला है, कौन से स्थान में ज्ञान मिला, कहां पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, तो आप बताएंगे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको, ये रहा जंबिक ग्राम में। कहां हो रही है, जंबिक ग्राम में हो रही है, यहाँ पर जंबिक ग्राम में हो रही है आपके यहाँ से, जंबिक ग्राम में। और उस नदी का नाम है जहां आपको हो रहा है, उसका नाम है आपके ऋजुपालिका। क्या नाम है, ऋजुपालिका नदी, ये नाम है इसका, ऋजुपालिका नदी का नाम है जहां पर आपको ये ज्ञान मिला है। और जो वृक्ष का नाम है, जो पेड़ है, उस वृक्ष का नाम है आपके शाल का पेड़ है। क्या पेड़ है वो, शाल का वृक्ष है, शाल का पेड़ है, साल वृक्ष है वो आपके, इसको आप देख लेंगे। और यहां आपको ज्ञान मिला है। तो आप जिस कुल से संबंधित हैं वो कुल सामान्य नहीं है। वो कौन सा कुल है मैंने बताया अभी आपको, आपका जो कुल है वो क्षत्रिय कुल है। और वो कुल कौन सा है, यहां पर अगर महात्मा बुद्ध का कुल आपके शाक्य कुल है तो आपका कुल कौन सा, ज्ञात्रक। कौन सा, आप ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय, मैंने ऊपर ही बताया है, आप ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हैं, इसको भी याद कर लेंगे। ये आपके कुल का नाम है, कौन सा, ज्ञात्रक कुल का, ये एग्जाम में। और आपकी माता लिच्छवी है, ये ज्ञात्रक कुल है, और माता आपकी लिच्छवी, वैशाली की लिच्छवी कुल की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम में आपको बताऊंगा
चूंकि अधिक समय नहीं लेना है इसमें आपके, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैन धर्म से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि जैन धर्म में महत्वपूर्ण क्या है? त्रिरत्न महत्वपूर्ण है, त्रिरत्न जैन धर्म के। और त्रिरत्न कौन कौन से यहाँ देख लेंगे। सम्यक, यहाँ पर सम्यक दर्शन ये बड़ा महत्वपूर्ण है इनका। सम्यक ज्ञान ये बड़ा महत्वपूर्ण है इनका, सम्यक ज्ञान ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सम्यक आचरण ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, सम्यक आचरण ये आपके जैन धर्म के महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैन धर्म में और क्वेश्चन कहां से आता है? जैन धर्म क्वेश्चन आता है आपके यहाँ से, जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, वो क्वेश्चन आएगा आपके इनके आपके व्रत, पंच महाव्रतों से। पंच महाव्रतों से क्वेश्चन आता है ये वाला, पंच महाव्रतों से। 5 महाव्रत हैं। पहला कौन सा है? सत्य है, ये रट के जाएंगे। दूसरा अहिंसा है, ये रट के जाएंगे यहां से। इसके अलावा सत्य अहिंसा है आपके। इसके अलावा ये यहां से ये अपरिग्रह है, यहां से क्वेश्चन आएगा अपरिग्रह। इसके अलावा अस्तेय है, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य, यहां से क्वेश्चन आएगा। ये आपके ब्रह्मचर्य ये वाला पार्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैन धर्म में पहले से ही 4 महाव्रत पहले से ही थे। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा, ये 5वां वाला व्रत है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा है? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है आपके 5वां वाला। और जो ऊपर वाले 4 जो व्रत हैं ये पहले से ही प्रचलन में थे। ये 4 व्रत पहले से ही थे आपके, ये 4 व्रत पहले से ही। बाद में ये पंच महाव्रत बन गए। पंच महाव्रतों में सत्य अहिंसा अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से, अपरिग्रह माने होता है आपके ज्यादा वस्तुओं संग्रह ना करना। और अस्तेय माने होता है चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य माने होता है इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। अंतिम लाइन बोलूंगा आपके, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है, यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, यहाँ निर्वाण हुआ है, वो कहां हुआ है? वो पावापुरी में हुआ। कहां हुआ है? वो पावापुरी में हुआ है। कहां पर हुआ है? वो पावापुरी में हुआ है आपके यहाँ पर। और बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 400 यहाँ पर 468 ईसा पूर्व में हुआ है, यहाँ पर ईसा पूर्व में हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कितने वर्ष की अवस्था में ऊपर बताया है? 72 वर्ष की अवस्था में आपको ये ऐसा हुआ है, 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो उपदेश दिए महावीर स्वामी ने, वो उपदेश जनसामान्य की भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी में। कैसे दिए? अर्धमागधी में आपने उपदेश दिए। ये आपके लिए यहां महत्वपूर्ण है। अर्धमागधी में आपने उपदेश दिए, जो कि तत्कालीन समय की जनसामान्य की भाषा थी। ये जनसामान्य की भाषा कौन सी? अर्धमागधी। और बुद्ध ने काय में दिए? पाली भाषा में दिए आपके। और बाद में यही धर्म आपके 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटा ये, जैसे बौद्ध धर्म बटा, ऐसे ही 2 भागों में ये धर्म भी बटा आपके। और वो 2 भाग और कोई नहीं, बल्कि वो 2 भाग ये हैं, मैं बता रहा हूं आपको। एक का नाम है यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, श्वेतांबर संप्रदाय। और दूसरा है यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय ये दोनों ही महत्वपूर्ण संप्रदाय, ये वाले संप्रदाय ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे आप लोग, यहां बताऊंगा मैं पे, ये जो श्वेतांबरी हैं ये वाले, ये आपके अपने सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। और ये दिगंबर ही हैं जो कि नग्नावस्था में रहते हैं। ये नग्नावस्था में रहते हैं, नग्नावस्था में रहते हैं ये लोग आपके। और ये आपके श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं आपके। और ये श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं, ये हमें प्रेरणा मिलती है आपके यहाँ से। श्वेत वस्त्रों को ये धारण करते हैं, श्वेत वस्त्रों को। और ये नग्नावस्था में रहते हैं आपके। ये आपके उदारवादी हैं, ये उदारवादी हैं ये वाले। और ये आपके कठोर व्रतों का पालन करते हैं, कठोर व्रतों का पालन करते हैं, कठोर व्रतों का पालन करते हैं आपके यहाँ वाले। तो इनमें अंतर है थोड़ा सा। ये अनुदारवादी है, नग्नावस्था में रहते हैं। और जो बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षा है वो है आपके संसार की सारी चीजों को नश्वर समझना। यानी कि ये पूर्णतः सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जैन धर्म ने सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया है? सबसे ज्यादा बल जैन धर्म में काय पे दिया है? किस पे जोर देते हैं आपके? तो एक शब्द में बता सकता हूं, इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। काय बल दिया? इनका मूल बल है अहिंसा पर बल दिया। अहिंसा पर ये बल देते हैं। और इनका जियो और जीने दो, ये सिद्धांत है इनका। ये अंतिम लाइन बताएंगे, जियो, यहां पर जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो, ये इनकी टैग लाइन है। यानी कि संसार में जियो और जीने दो, सभी जीवों को समान रूप से रहने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी जीव हो। ये आपके ये सभी जीवों में यहां पर ये विशेष बल देते हैं। सभी जीवों में आत्मा मानते हैं, अर्थात ये जो धर्म है ये आत्मा पर विश्वास करता है, आत्मा मानता है, हर चीज में ये आत्मा मानता है आपके। इसीलिए जियो और जीने दो पर जोड़ देते हैं। अगली क्लास में आपको
मौर्य वंश और गुप्त वंश के साथ मिलूंगा। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि लाइक तो बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस बार रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब सारी क्लास चालू हो चुकी है चैनल पर आपके, इसलिए इस क्लास को घर घर फैलाइए और इस चैनल को हर घर घर ले जाइए। प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत है जो आपके जीवन में उजाला लेकर आ रहा है और ये सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। इसलिए लगातार इस चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो आपसे फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।